बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, जैसे ही मुश्तरका तहकीकाती कमेटी यानी JIT ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसकी समाअत शुरू कर दी। आज तीसरी समाअत पनामा केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आज की समाअत में क्या अहवाल रहा, क्या सवालात पूछे गए और फिर वकला ने उनके क्या जवाबात दिए। आपको याद है कि जो कल समाअत हुई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उनसे मुकम्मल सवालात नहीं किए गए, JIT ने अपनी मर्जी ही की है। जिसका फिर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जजेस ने जवाब दिया कि अगर आपसे सवालात नहीं करने थे तो फिर JIT तश्कील क्यों दी गई। JIT तश्कील देने का मकसद ही ये था कि आप और आपके ख़ानदान के दूसरे लोग, दूसरे फैमिली मेम्बर्स JIT के सामने बैठें और फिर सवालात के जवाबात दें। सोशल मीडिया सार्फिन का ये कहना है फेसबुक और ट्विटर पे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं कि लगता ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब के लिए कोई नरम गोशा इख्तियार किया जा रहा है। मुमकिन है कि अब नवाज शरीफ साहब इस केस में बच सके, उनके लिए कोई रास्ता, राह फरार इख्तियार हो सके। शायद ये वजह सुप्रीम कोर्ट का ये जो बयान है कि हम बाउंड नहीं कि हम JIT के फ़ैसले को, JIT की रिपोर्ट को 100% मानें। अभी हम इस पर मज़ीद इस पर काम करेंगे, मज़ीद इसको देखेंगे और फिर कोई फ़ैसला सुनाएंगे। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं आज की समाअत में क्या बातें हुई, क्या सवालात किए गए, क्या जवाबात हुए और उसके बाद फिर आपको एक्सपर्ट एनालिसिस भी सुनाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज कहा है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी हतमी रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में इंतहाई अहम दस्तावेज़ात लफ़ की हैं जिन्हें किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम 10 का तो पब्लिक करने से मना किया गया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिल्द 4 वॉल्यूम 4 इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसमें ऐसे दस्तावेज़ात लफ़ हैं जिनको किसी तौर से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मज़ीद कहना था कि लंदन फ्लैट्स की मलकियत के बारे में अभी शवाहद पेश नहीं किए गए और अगर लंदन फ्लैट्स की मलकियत के हवाले से शवाहद पेश किए गए तो फिर पूछा जा सकता है कि इनको ख़रीदने के लिए रकम कतर से गई या फिर सऊदी अरब से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि JIT के किसी भी हिस्से से हम सरफ़े नज़र नहीं कर सकते, किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगी। 100% आइन पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का, मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो फैसला होगा 100% आइन के मुताबिक होगा। आज की समाअत पे उन्होंने ये कहा। आज होने वाली समाअत में जस्टिस एजाज़ अफजल की सरबराही में पनामा लीक से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थीं उनकी समाअत हुई और इस समाअत के दौरान बेंच में मौजूद जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर लंदन के फ्लैट्स मियां शरीफ की मलकियत थे तो इसका हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी मिला होगा। ये सवाल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस सवाल का जवाब फिर वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने ऐसा दिया कि मेरे मौक्किल ने तो कतर में होने वाली सरमायाकारी से फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर ये इन फ़ायदे लंदन फ्लैट से फ़ायदा तो दूर की बात है। उन्होंने नैब के कानून का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के तहत कोई भी शख्स उन जायदादों के बारे में जवाबदेह नहीं है जो उनके बच्चों के नाम पर हों। बेंच में मौजूद जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हिल स्टील के कारोबार में नवाज शरीफ को 88% मुनाफा मिला, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिर्फ 20% मुनाफा मिला है और गुज़िश्ता 6 साल के दौरान इन्हें 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुनाफे की मद में मिले हैं। बेंच के सरबराह का कहना था कि हिल स्टील का इशू अभी जिंदा है और इसको किसी मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना है। आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस के हवाले से, उसका अहवाल आपको सुना रहे हैं। उसमें क्या सवालात किए गए और उनके क्या जवाबात दिए गए। आज होने वाली समाअत के दौरान हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे का मामला सामने आया तो जस्टिस एजाज़ अफजल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस मुकदमे में दिए गए अपने बयान हल्फी से इनकारी हैं तो इन्हें दी जाने वाली मुआफ़ी भी गैर मौसर होगी। इसहाक डार के वकील ने यह भी कहा कि उनको JIT ने घसीटा, उनका लेना देना इस मामले से इस तरह से नहीं था। अदालत का कहना था कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे में इसहाक डार बतौर वादा मुआफ़ गवाह के तौर पर पेश हुए थे।
वाज़ेह रहे कि इसहाक डार ने कहा है कि इस मुकदमे में बयान हल्फी उन्होंने अपनी मर्जी से तहरीर नहीं किया था बल्कि ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा अब ख़त्म हो चुका है और कानून की नज़र में बंद किए गए मुकदमे को दोबारा नहीं खोला जा सकता। ये केस जो है अब मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस इसमें जन्म ले चुकी हैं। ऐसा लगता है कि ये केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी चंद मिनट्स पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान का ये कहना था कि अब नवाज शरीफ साहब जद्दा नहीं जाएंगे बल्कि अडयाला जेल जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जैसा कि फवाद चौधरी का ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब का ये जुमा उनकी सियासत का आखिरी जुमा होगा, उनके इक़्तिदार का आखिरी जुमा होगा। यही हाल अहवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं का भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, जो और लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का अब पाकिस्तानी सियासत में रहना इंतहाई मुश्किल है, जबकि नून लीग पुरुम्मीद है और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हम इस JIT को नहीं मानते, रद्दी का टुकड़ा करार देते हैं। अनूश रहमान ने भी ये कहा, तलाल चौधरी साहब ने भी कहा और जो दीगर वुज़रा हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये JIT जो थी, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी थी, ये एक इसकी जो रिपोर्ट है ये रद्दी के टुकड़े पर मुश्तमिल है। आज वकला ने कहा, जो नवाज शरीफ साहब के जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनका कहना था कि मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से उनके मौक्कल के साथ तासुबाना रवैया अख्तियार किया गया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते कहा कि JIT ने इसहाक डार से आमदनी के ज़राए पूछे थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि इस्तेहकाक के पीछे छिपे रहे। अदालत का कहना था कि सन 1994 में इसहाक डार के साथ से 90 लाख रुपए थे और अब बढ़कर 85 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कि JIT के अरकान की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार के ज़राए आमदन एक मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हुआ। अदालत ने इसहाक डार के वकील को जुमेरात को टैक्स गोशवारों से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड्स पेश करने का भी हुक्म दिया है। इस समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने JIT की रिपोर्ट के वॉल्यूम नंबर 10 को आम करने पर इसरार नहीं किया, जो बाहमी कानूनी मुआवनत से मुताल्लिक है। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज़ के वकील सलमान अकरम राजा जुमेरात को अपने दलाइल देंगे। कल तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये आज मुकम्मल जो बातें हुई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में, वो हमने आपके सामने रखी। अभी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हमें अपना कीमती वक्त देंगे सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस, उनके कॉलम्स आप पढ़ते हैं, सलमान आबिद साहब। उनके साथ रब्ता कायम किया जा रहा है, उनकी राय शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये केस अब किस तरफ जा रहा है, इसका आखिर क्या फ़ैसला आएगा इस केस का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर में मौजूद होंगे। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। उनके कॉलम्स आप पढ़ते हैं, उनके तज्जिए आप पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, आज तीसरी मरतबा समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में जब मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब आपको सर क्या लगता है ये केस किस तरफ जा रहा है? कोई नरमी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब के लिए? नहीं, देखिए बात यह है कि आज की प्रोसीडिंग देखने के बाद जो है एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ और उनके वकला के पास अब मजीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो अदालत के सामने बतौर सबूत रख सके। और आज भी आपने देखा कि वो बार बार कहते रहे कि आपके पास शवाहिद नहीं है और सबूत नहीं है। दूसरी बात उन्होंने की है कि देखिए ये भी हमें तय करना है कि क्या ये केस हम नैब को भेज दें, नैब में भेजें या हम इनको डायरेक्टली खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दें जी। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि बादिल नज़र में ये नवाज शरीफ साहब पर ये मुकदमा बनता है, तो इसलिए ये कहना कि जी कि अदालत के अंदर कहीं झोल है, मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता अदालत ने बार बार ये कहा है, आज भी कहा है कि हम आपको बार बार मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने सबूत और शवाहिद पेश करें जिसमें उनको नाकामी का सामना है। मेरा अपना ख्याल ये है कि कल सलमान अकरम राजा साहब की और उनके जो बच्चों के वकील हैं उनकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद किसी भी फरीक के पास मजीद बहस की तो गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लग ये रहा है कि इसके बाद अदालत जो है वो अपना फैसला करेगी, फैसला महफूज करेगी। जो भी उन्होंने कितने दिन लेते हैं वो आगे फर्दर मुझे उसके बारे में जरा कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। और ये केस अगर रेफरेंस के लिए भी चला गया नैब में, तब भी नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो उनको तंग करेगा। और क्योंकि बहुत से ऐसे शवाहिद आ चुके हैं जो ये जाहिर करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत से मामलात में गलत बयानी की है और उनके बच्चों के मामलात में भी गलत बयानी हुई है,
तो अब देखना ही होगा कि अदालत किस तरफ जाती है। और ये क्योंकि दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये कि यही 3 रुकनी बेंच फैसला कर दे, या दोबारा 5 रुकनी बेंच बैठे जब ये फैसला महफूज कर लेंगे उसके बाद, और वही 5 रुकनी बेंच जो पहले मौजूद था वही फैसला करे। इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के पास कानूनी ऑप्शन जो है वो बड़े महदूद हो गए हैं। अलबत्ता आज सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं और वो कल हम आपको कोर्ट में पेश करेंगे, तो देखना होगा कि वो क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और किस किस्म की वो चीज़ें जमा करवाते हैं। लेकिन कानूनी रास्ते उनके लिए कम होते जा रहे हैं। अब जो सारा मसला है वो सियासी महाज पर है, जहां उन्होंने इस बात को तकलीफ दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है और हमारे खिलाफ रास्ता बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से कुछ कुव्वतें जो हमें निकालना चाहती हैं, जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। इस नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब फैसला तो कोर्ट ने करना है, वो किसी के लिए काबिल कबूल हो या ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, इमरान खान के हक में आए या नवाज शरीफ के हक में आए, फैसला तो बहरहाल कोर्ट ही का प्रीवेल करता है जी। तो अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा फैसला करती है जिससे नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल महफूज हो सके, वक्ती तौर पर उनकी हुकूमत बच सके, वक्ती तौर पर वो खुद बच सके, या उनको घर जाना पड़ेगा। यही इस वक्त तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लग रहा है। ख्वाजा हारिस साहब की बात से अगर आप देखें तो 2 बड़ी बातें क्लियर हुई हैं। एक, जो मुस्लिम लीग नून के लोग बाहर बैठ के ये कहते रहे कि अगर कतरी शहजादे का पॉइंट ऑफ व्यू ना लिया गया तो हम इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाजा हारिस ने कल और आज जितने भी दलाइल दिए हैं उसमें कतरी शहजादे का कहीं जिक्र नहीं किया। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो वॉल्यूम 10 की बात है उस पर बाहर तो बहुत बात की जा रही है PMLN की तरफ से, लेकिन अदालत के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि वॉल्यूम 10 जो है दिखाया जाए जी। और आज अदालत ने कहा भी कि अगर हम वॉल्यूम 10 दिखाते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। वॉल्यूम 4 का भी उन्होंने कहा कि वॉल्यूम 4 दिखाते हैं तो वॉल्यूम 4 का भी उन्होंने वॉल्यूम 4 का भी कहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि हुकूमत की एक स्ट्रेटेजी जो है वो अदालत के अंदर है, वहाँ वो कोई और हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है, और बाहर एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ है सियासी महाज पर जो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट हो रही है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। और तीसरी जो अहम बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, अभी तक जो चौधरी निसार साहब और वज़ीर दाखिला उनकी जो खामोशी है वो खुद मुस्लिम लीग के अंदर भी जो है ना कि जो अंदर तकसीम है उसको बड़ा वाज़ेह कर रही है। जी सलमान आबिद, अब सोशल मीडिया सार्फिन कुछ ये लिख रहे हैं कि ये केस ठप हो जाएगा, एक मुलाकात होगी और फिर कुछ और ख़बर सामने आएगी। अभी आपने कहा अपने तज्ज़िये में कि ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार मौका दिया जा रहा है, तो सोशल मीडिया सार्फिन ये भी लिख रहे हैं, जो फेसबुक पे हमें देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, कि ये शायद बार बार मौका इसलिए दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एस्केप कोई राह फरार इख्तियार कर सकें। देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद कोई एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको महफूज रास्ता देने की। जी, आप क्या कहते हैं, ऐसा है बाहर निकल सके? मेरा नहीं ख्याल को कोई इस वक्त ऐसी कोई बातचीत है। असल में मसला देखिए, कल को कोई ये ना कहे कि नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं मिला, इसलिए कोर्ट उनको बार बार मौका दे रही है और कह रही है कि अगर आपके पास कुछ चीजें मनी ट्रेल हैं तो वो पेश करें, अगर वो पेश नहीं करते तो फिर बात आगे चली जाएगी। दूसरी बात यह कि हो सकता है पनामा का जो मुकदमा है वो जरा थोड़ा सा लंबा चले, ठीक है, वो जब न्यायालय में जाएगा तो जरा आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है आर्टिकल 62, 63 और 63F के तहत, वो मुझे लगता है कि उस पर अदालत को कोई फैसला तो करना पड़ेगा। और ये जितनी बातें JIT की रिपोर्ट में आ गई है, इससे पहले 5 रुकनी बेंच के सामने जो कुछ आई है, मुझे नहीं लगता कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए कोई जो ना कोई आसानियां जो है इस कोर्ट में पैदा हो सकेंगी। आपको याद होगा जब वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसमें नवाज शरीफ की बचत कोई नहीं है, और उनको कोई जो ना कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलेगा जिससे उनको कोई ये लगे कि जी उनको बचा लिया गया है। और JIT की रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तासुर नहीं मिला कि जिसमें ये कहा गया हो कि नवाज शरीफ साहब से गलती नहीं हुई। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस सारी पोजीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट को इनको रिलीफ दे सकेगी नवाज शरीफ को, उसके इम्कानात कम नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल सलमान आबिद साहब, अगर ये केस नैब में जाता है और नैब में इनके नाम रेफर किए जाते हैं तो पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी होंगे, फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी बात है जी, अगर नैब के पास केस जाएगा तो ये फौजदारी का मुकदमा होगा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा, मुकदमा दर्ज होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो और नैब में वो भी फौजदारी का और एक बाकायदा FIR कटे और उस बुनियाद के ऊपर उनका ट्रायल हो रहा हो, तो फिर वो कैसे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कानूनी तरीके से और सियासी तौर पे? मुझे लगता है कि फिर उनका उस सूरत में भी बतौर प्राइम मिनिस्टर रहना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए बार बार ख्वाजा हारिस ने जो जोर दिया है कि ये केस नैब को रेफर ना किया जाए, ये बनता ही नहीं है कानूनी तौर पर कि वहाँ पर केस रेफर किया जाए। लेकिन फिर अदालत ने उसके मुकाबले में कहा है कि अगर हम वहाँ नहीं भेजेंगे तो फिर शायद हमें खुद ये फैसला करना पड़ेगा।
सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार, कॉलम नवीस, रोज़नामा एक्सप्रेस में उनका कॉलम मुकालमा पढ़ते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनकी राय आपने जानी पैनामा केस के हवाले से। उनका कहना था कि अब लगता ऐसा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का अपने ओहदे पर ठहरना, अपने ओहदे पर बराजमान रहना मुश्किल है। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब सियालकोट के दौरे पर हैं और सियालकोट में उन्होंने कहा कि मुल्क में मनफी सियासत करने वालों का कौन हिसाब लेगा, मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वालों को कौम बार बार ठुकरा चुकी है। धरना 3 की तैयारी की जा रही है, हम अवामी खिदमत का काम करते जाएंगे, डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते जाएंगे। 44 साल का हिसाब मांगा, हमसे हिसाब मांगा, हमने हिसाब दिया, हम पैनामा में भी सुरखरू होंगे। सियालकोट में ऐवान सनत और तजारत की तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। मुल्क में पहले दौर में करप्शन की अजब कहानी होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर करप्शन का एक धब्बा भी नहीं है। 4 साल में करप्शन का कोई दाग नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि आज हिसाब किस चीज़ का हो रहा है, क्या सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, मुल्क में मनफी सियासत करने वालों का हिसाब कौन लेगा। साथ ये सूरत हाल है अपोजिशन जमातों की तरफ से। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, कुछ अहवाल हमने आपको बताया। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि ये जुमा उनकी सियासत का, उनके इक़्तिदार का आखिरी जुमा होगा। वो अपनी कुर्सी से जाने वाले हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, जो उन्होंने ख़िताब किया और जो दीगर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो पुरुमीद दिखाई देते हैं। रुशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।